बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ एक दफ़ा फिर सायरा कबीर आपके सामने हाजिर है। आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है। एक ऐसा टॉपिक जो कि एक यूनिवर्सल इशू बन गया है सब कॉन्टिनेंट में। सब कॉन्टिनेंट यानी ये जो पूरा बेल्ट है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हमारे यहाँ कुछ सिमिलर इशूज़ हैं। और ये इशूज़ बेसिकली इसलिए हैं क्योंकि हमारे यहाँ माइंड सेट इशू है। माइंड सेट इशू की जब बात करते हैं तो कुछ ऐसे रिश्ते जिनको हमने बदनाम ज़माना कर दिया है क्योंकि उसके बारे में सोचते ही आपका एक परसेप्शन बन गया है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सास और बहू के रिश्ते के बारे में। आपने सुना तो होगा कि कभी सास भी कभी बहू थी। ये बड़ा ही एक कहते हैं ना, एक सिंपैथेटिक और एम्पैथेटिक किस्म का जुमला है कि कभी सास भी कभी बहू थी। उसके बावजूद भी सासों को बहुओं का दर्द क्यों नहीं है? आई मीन अगेन जनरलाइज कर रही हूँ। आप लोग बोलेंगे ऐसे कैसे? मेरी सास अल्लाह मग़फ़िरत करे मरहुमा को, शी वॉज अ स्वीट हार्ट। उन्होंने मुझे कभी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं दी। तो आई मीन आई वॉज वन ऑफ दोज लकी वंस। और आई एम प्रीटी श्योर बहुत सी ख़वातीन जो है, बहुत सारी जो सासें बहुत अच्छी ही होती हैं। कुछ गिनती के होते हैं जो तंग करती हैं, लेकिन क्यों करती हैं तंग? ये आज हम अपने शो में आज फैसला करना जा रहे हैं कि आखिर ये जो जंग है सास और बहू की, वो उसमें गलती किसकी है। कई लोग कहते हैं कि अगर सास और बहू में झगड़ा होता है तो बेटे की गलती होती है। आपको लगता है कि बेटे की गलती होती है? और अगर बेटे की गलती होती है तो क्यों वो बेहतर मैनेज नहीं कर सकता? सास जब लेकर आती है चांद जैसी बहू अपने बेटे के लिए तो बहुत ही दुआओं के साथ, बहुत ही प्यार के साथ अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी करती है शादी में। और पहला दिन होता है बहू का और कीड़े निकालना शुरू। ये नहीं आता, वो नहीं आता, नौकर चाहिए तो नौकर रख लें। आई मीन ये बहू तो बहू ही रहेगी ना, उसको आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सिखा सकते हैं। हर घर का रिवाज अलग होता है। तो ये जो एक अजीब सी मिसअंडरस्टैंडिंग और कश्मकश के एक सूरत हाल जो बन जाता है, उसके हवाले से आज बात करेंगे। बहुत ही मज़ेदार गुफ्तगू होने वाली है, हमेशा की तरह बहुत इंटरेस्टिंग शो है, कहीं मत जाएगा। ऑफ कोर्स हमेशा की तरह वक्त हुआ एक ब्रेक का। आज हमारे पास जो खाना पकाएंगी वो एक ऐसी यूज़र हैं, फेसबुक यूज़र हैं, जो उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, यानी इतना अच्छा कि मेरे घर वाले अपनी उंगलियाँ चाटते रह जाते हैं। तो आज हमने उनको बाकायदा बुलाया ताकि वो आएँ और हमारे लिए भी कुछ यमी सी चीज़ बनाई ताकि हम खा के हम भी देखें कि वो कितना दूध कितने पानी में है। तो कहीं ना जाएगा, मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। एक दफ़ा अपने तमाम व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं और खाना बनाना चाहते हैं, आपके घर की कोई ऐसी फेवरेट डिश जो कि बहुत लोग पसंद करते हैं और आपकी स्पेशल हो, तो ज़रूर बताएं हमें। हम आपको यहाँ इनवाइट करेंगे और अपने साथ यहाँ पे कुकिंग करवाएंगे ताकि बाकी लोग भी सीख सकें। आज की हमारी जो कुकिंग एक्सपर्ट हैं वो, उनका नाम है सना और ये बहुत यमी खाना बनाती है अपने घर में। तो आइए मिलते हैं सना से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। हाउ डज इट फील टू बी हियर? ये ज़िंदगी के सेट पे कैसा लगा? बहुत अमेजिंग, इट्स लवली। मैं तो बहुत इंतज़ार कर रही थी इस टाइम का कि मैं आपके शो में आऊँ, लाइव कुकिंग करूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। नो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और ये आप लोगों के ही प्यार है जिसकी वजह से हम यहाँ पे हैं। सना, आज बनेगा क्या ये बताएं? आज मैं बहुत सिंपल सी और बहुत यमी सी एक डिश बना रही हूँ जिसे मखनी चिकन कहते हैं। ये आपकी फेवरेट है? आपके घर की स्पेशल? बिल्कुल मेरे घर की, मेरी, और मैं जब बनाऊंगी तो ऑब्वियसली सबको पसंद आएगी और सब ट्राई करेंगे। आई लाइक हर कॉन्फिडेंस, आई रियली लाइक हर कॉन्फिडेंस। चले ज़बरदस्त। तो लेट मी स्टार्ट। बिल्कुल, आप बिल्कुल स्टार्ट करें। वैसे घर में आपके हाथ के खाने पसंद किए जाते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे हस्बैंड तो उफ गॉड, वो तो बस शादी के बाद उनको मेरे हाथ के खाने इतने पसंद आए ना, और मतलब लाइक अपनी मम्मा के हाथ के खाना ही भूल गए वो, बस ये समझ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन ये वैसे काफ़ी अजीब सी बात है क्योंकि लड़के मियाँ शोहर वैसे काफ़ी अपने माओं के हाथ के खाने पसंद करते हैं। अच्छा, यानी बहुत ही ज़बरदस्त कुक। बिल्कुल, आप भी ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम ज़रूर ट्राई करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम लोग, ऐसा तो हो ही नहीं सकता हम ना ट्राई करें। चले जी, शुरुआत करते हैं। पहले इन्होंने कढ़ाई के अंदर तेल डालना है, ऑयल डाला हमने। बिल्कुल। और हमारे पास हाफ केजी बोनलेस चिकन है जी, आलमंड्स हैं, नमक, वाइट पेपर, टर्मरिक, हल्दी,
लहसुन अदरक का पेस्ट है, बटर है और ये पिसी हुई प्याज है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो हमारे पास ऑनियन पेस्ट है वो डालेंगे। और ये चला गया प्याज तेल के अंदर, ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर जब तक ये ब्राउन होगा हम थोड़ी साथ साथ गप्पे भी लगाते जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे खाने पकाने का शौक हमेशा से था या शादी के बाद मजबूरी के तौर पे हो गया? नहीं, शौक तो शुरू से था, शादी के बाद जरा और एक्साइटेड होके पकाने लग गई हूँ। कोई खाने वाला भी है ना कोई? बिल्कुल, जो करना है एग्जैक्टली। शादी को कितने साल हो गए सना? तकरीबन 1 साल हुआ है अभी। अच्छा, अभी तो नई शादी है वैसे। हाँ, तो मैं बेकिंग और कुकीज़, बिस्किट्स और हर तरह के कॉन्टिनेंटल फूड बना लेती हूँ। माशाल्लाह, that's amazing, that's great। इसीलिए तो मेरे हस्बैंड इतने शौक से मेरे हाथ का खाना खाते हैं, यू नो। यानी अच्छा, यानी आप इस बात पे यकीन करती हैं कि अगर आदमी के दिल तक पहुंचना हो तो उसके पेट का जरिया इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। ऐसी बात सही है। हाँ, और दूसरी चीज़ ये कि मेरे फैमिली मेंबर, मेरे ख़ानदान वाले, मेरे नेबर्स, मेरे फ्रेंड्स, सबको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। वाह भाई, ये तो कोई ज़बरदस्त बात है। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अभी जब ये बनेगी, अम्मी ने सिखाया या सास ने? नहीं, बस सास ने तो नहीं सिखाया, अम्मी ने सिखाया है। अच्छा, अम्मी ने सिखाया, सास ने नहीं सिखाया। अच्छा सास ने भी थोड़ा बहुत सिखाया है, बट ज़्यादा मम्मा ने सिखाया है मुझे। नहीं तो ये अभी ये जब बन जाएगी, कंप्लीट होगी, फिर आप खा के खुद भी बोलेंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। थैंक यू। घर के वैसे जितने काम होते हैं सना, उसमें सबसे अच्छा काम कौन सा लगता है? मुझे कुकिंग का। एग्जैक्टली। अच्छा, कुकिंग यानी सिर्फ खाना पकाने की हद तक या सफाई बर्तन शर्तन वो सब? कुकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है। यानी सिर्फ खाना पका ले, बाकी सब सफाइयाँ कोई और कर ले? वो मासी वगैरह। हाँ, बाकी काम मासी का कर ले। सही है, सही है। नहीं, और भी लाइक घर की ग्रॉसरी लाना और वॉशिंग मशीन और घर की साफ सफाई भी करती हूँ। वॉशिंग मशीन में क्या करती हैं? चलाती हैं, बटन प्रेस करती हैं? नहीं, कपड़े भी वॉश करती हूँ जब मासी नहीं आती। लेकिन वैसे बस आजकल कपड़ा धोना बहुत ही बुरा लगता है मुझे वैसे। नहीं, आजकल की कुछ मासियाँ भी ऐसी है ना, वो मीन्स पूरे हफ्ते में 3 दफ़ा आ रही हैं और फिर उन्हें अलग से राशन भी चाहिए। अब उनकी बेटी गांव में है तो उसके लिए उन्हें पैसे दो, कपड़े दो। तो अब आजकल की मासियों की बहुत नखरे हो गए ना। हाँ, नहीं वो तो है। तो कई दफ़ा फिर इंसान को अपने हाथ और अपने पाँव से काम चला लेना पड़ता है। तो फिर सास भी है, जाहिर सी बात है, सास भी माँ के बराबर की होती है ना। बिल्कुल। तो उनका भी थोड़ा बहुत ख्याल रखना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छी बात है, इंसान को अपने काम खुद करने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा जी, ये प्याज हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है। हाँ, ये फिर जैसे ही ब्राउनिश थोड़ा गोल्डन सा इसमें कलर आएगा ना, तो फिर उसके बाद हम लोग इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन, गार्लिक पेस्ट, बल्कि गार्लिक पेस्ट भी अभी डाल लेती हूँ क्योंकि अच्छी सी स्मेल आएगी। हाँ, फिर इसका थोड़ा ये जो पेस्ट होता है ना प्याज का जी, तो इसको ज़रा टाइम लगता है थोड़ा गोल्डन होने में। जो साबुत स्लाइस वाली प्याज होती है वो जल्दी हो जाती है। ठीक है, सही है। तो पेस्ट जो होता है इसमें पानी ज़्यादा आ जाता है। बिल्कुल, तो पानी सूखते थोड़ा टाइम। हाँ, और इससे जो है ना ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी हमारी। मोस्टली कई लोग होता है ना सूख जाता है खाना, तो वो हाँ, कुछ लोग लाइक गार्लिक पेस्ट और योगर्ट डाल के उसकी ग्रेवी बना लेते हैं, बट असल अच्छी ग्रेवी इसी से ही आती है। अच्छा, बताएं आपको इन्वेंट करना, रेसिपीज इन्वेंट करना अच्छा होता है? डू यू फॉलो अ पर्टिकुलर रेसिपी? दोनों अपनी जगह बराबर। अच्छा, कभी कभार फॉलो भी करती हैं? कभी हाँ, बिल्कुल फॉलो। मैं मोस्टली जो है बेकिंग की करती हूँ। ओके, क्योंकि वो तो करना पड़ता है ना, वो तो वरना फिर केक ही ना बने। बिल्कुल, हकीकत है, वो केक की जगह कुछ सारी इन्वेंशन मोल्डी फोम बन जाएगा। बिल्कुल, बनते कुछ और बन नहीं, स्टार्टिंग में मेरी बेकिंग बहुत बुरी थी, बहुत बेकार थी। वो इसलिए क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था। वो ठंडा ओवन होता था, उसमें सारा मेथड बना के ठंडे ओवन में डाल दिया, तो वो केक की जगह कुछ और ही बाकी। देखिए ना, अब तमाम लड़कियां जो देख रही होंगी इस वक्त, इट्स अ ग्रेट मैसेज। बिल्कुल, करते ही आता है। यू नीड टू कीप प्रैक्टिसिंग। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा, ये बताएं, आप जब खाने बनाती हैं, व्हाट इज लाइक आपको सबसे ज़बरदस्त कॉम्प्लीमेंट क्या मिलता है और किन से मिलता है? सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट तो मेरे हस्बैंड ही देते हैं मुझे। अच्छा, और उसके अलावा जो मेरी अम्मी है, मेरा भाई है, सभी मोस्टली देते हैं। क्या बोलते क्या कि बस तुमने आज दिल जीत लिया। क्यूट, जबरदस्त। क्योंकि मैं कुकिंग हो या कोई भी काम हो ना, बहुत ज़्यादा दिल से करती हूँ, यू नो।
दैट्स रियली नाइस। ये तो बस बहुत ही अच्छी बात है और जो काम दिल से किया जाता है उसकी क्या ही बात है। बिल्कुल। अच्छा जी, हमने अपने आप व्यूअर्स को एक दफ़ा फिर बताना चाहेंगे कि आज जो है हम बात कर रहे हैं सास बहू के हवाले से, तो थोड़ी सी सास के हवाले से भी इनके साथ गुफ्तगू करेंगे, आपको भी बताएंगे आपकी सास या आपकी बहू कैसी है आपके साथ। अगर कोई इशूज़ है डू लेट अस नो, अगर नहीं है तो ज़रूर बताएं। हम चाहते हैं कि आज इस शो में ना एक जो परसेप्शन है वो हम ख़त्म करें कि ये सास बहू का झगड़ा आखिर है क्यों। लगता है बाबा आदम के ज़माने से जो शुरू हुआ है वो आज तक चले आ रहा है, तो कोशिश करेंगे कि आज इसको हम थोड़ा फुल स्टॉप लगा लें। अच्छा, फ़ोन कॉल्स भी लेना चाहूँगी, आप लोगों से बात करना चाहूँगी, तो प्लीज़ कॉल करें, हमसे बात करें, अपने व्यू पॉइंट बताएं। और ये मैं बताती हूँ कि अभी प्याज काफ़ी हद तक सूख गया है इसका पानी, हाँ है ना, थोड़ा सूख गया, लेकिन अभी भी इसको थोड़ा सा और ब्राउन होना रहता है। हाँ ठीक है, वो चिकन डाल लेते हैं हम लोग, क्योंकि चिकन को कुक होने में टाइम तो लगेगा। 1/2 kg है इसमें, नहीं ये भी लाइक हम लोग इसको फ्राई करते रहेंगे तो इसके फ्राइंग में ही कुक हो जाएगी। चले कोई मसला नहीं, ऑनियन पेस्ट और गार्लिक पेस्ट भी वो भी कुक हो जाएगा, उसकी स्मेल भी चली साथ जाएगी। साथ ही हो जाएगा और इसके अंदर मज़ेदार सा जूसी सा फ्लेवर आ बिल्कुल जाएगा। एग्जैक्टली। अच्छा, वी हैव अ कॉल, तो कॉल ले लेता ना। जी बिल्कुल, कॉल दे दीजिए हमें। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं बानो बात कर रही हूँ। कैसी है बानो? ठीक है, आप सुनाएं। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मुझे मच, बहुत बहुत पसंद है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बानो आना चाहती हैं हमारे शो में? नहीं, अभी तो देख रही हूँ आपका प्रोग्राम। ओहो, देखने नहीं में। आज तो नहीं आ सकती, लेकिन आने वाले दिनों में कभी आना चाहेंगी का कुछ हाँ। पकाना चाहेंगी हमारे जी, शो? हाँ आऊँगी, तो आप बुलाएंगे तो। चले जबरदस्त, वी वुड लव टू हैव यू। क्या बनाती हैं सबसे अच्छा? मैं सभी बना लेती। सब्जी बना लेती हैं, सब कुछ बना हाँ, लेती हैं? सब चीज़ बना लेती हूँ, अल्लाह का सब कुछ शुक्र है। बना लेती हूँ। अच्छा जी। हाँ। अच्छा, आज हम बात करें सास बहू के बारे में। आपकी सास हैं, कॉल कट क्यों जाती है? दिस इज सो इरिटेटिंग। प्लीज़ बानो वापस कोशिश करें, कॉल करें, हमसे बात करें, मुझे बात करनी थी आपसे। अभी तो हम आपके मेन सवाल के ऊपर आए थे, लेकिन खैर जितने कॉलर्स हैं उनको बताना चाहूँगी कि अगर आपकी कॉल लग जाए तो प्लीज़ ज़रूर टॉपिक से रिलेटेड बताएं, खाने के हवाले से भी बताएं। आना चाहते हैं तो उसकी रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं आप। और जी हाँ, अपने बहू या अपने सास के हवाले से ज़रूर बताएं कि आपका कैसा रिश्ता है। ये यहाँ पे चिकन इन्होंने जब डाला वो काफ़ी हद तक वाइट हो गया है सना जी, ये भी थोड़ा थोड़ा सा वाइट काफ़ी हो रहा मैंने है। तकरीर कर ली, अगर आप थोड़ी सी आपको करना चाहें तो आप कर सकती हैं। बस अब इसमें हम लोग थोड़े बहुत स्पाइसेस डालेंगे। सही है। हल्दी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा हम लोग मखनी चिकन पका रहे हैं तो इसमें थोड़ा येलोइश कलर आएगा तो वो अच्छा लगेगा, लाइक बटर गोल्ड कलर होता है ना। ये वाइट पेपर है। अच्छा, वाइट पेपर ही इसमें ऐड होना चाहिए। अगर हम लोग रेड ब्लैक पेपर ऐड करेंगे ना तो वो उसका कलर ख़राब होएगा और टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। थोड़ा सा नमक। ओके ओके, चले सना, जब तक आप ये मसाले डाल के तो मिक्स करेंगे। हमें जल्दी से जाना है ब्रेक की तरफ। ब्रेक पे जाएंगे, जल्दी से आएंगे, आप कहीं ना जाएगा। मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारी जो ये हमने हांडी बना रहे हैं, मखनी बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? मखनी बना रहे हैं। तो ये ऑलमोस्ट वो पकने वाली है वैसे। जी जी, अभी पानी थोड़ा अभी ड्राई हो पानी है गया और चिकन अभी पक रहा है। हाँ। और एक दफ़ा फिर अगर आप रिपीट भी करना चाहेंगे तो रिपीट करेगा, लेकिन पहले कॉल ले लेते हैं। ठीक जी है? जी बिल्कुल। एक कॉल आ गई है। हेलो हेलो, अल्लाह करे कॉल ड्रॉप ना हो जाए। हेलो, मुझे तो कॉल की आवाज़ ही नहीं आ रही, कॉलर की आवाज़ नहीं आ रही। प्लीज़ कॉल करें, मुझे बात करनी है। अच्छा जी, टेंशन हो रही है वैसे अभी? टेंशन तो नहीं हो रही, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आपको पानी शानी तो नहीं चाहिए? मतलब नहीं, जब मुझे नीड होगी तो मैं डालूँगी, क्योंकि ये ऐसी देखिए इसमें पानी बहुत कम डलता है, क्योंकि प्याज में भी बहुत पानी होता है, फिर चिकन में भी बहुत पानी होता है। बिल्कुल सही है। ये देखिए इसमें कितना अच्छा कलर आ रहा है, लाइक ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी इसमें बटर ऐड कर दिया, बट मैंने इसमें अभी बटर ऐड नहीं किया, जस्ट टर्मरिक ऐड किया। और कितना अच्छा गोल्डन कलर आ रहा है इसका। एब्सोल्युटली, बहुत ही हसीन, बहुत खूबसूरत। हाँ, खुशबू भी आ रही है इसमें। वेरी नाइस। और खुशबू भी इसकी लाइक ऐसी आ रही है कि इसमें जैसे हमने बटर
ऐड किया हुआ है। बहुत अच्छी डिश है। अगर हम लोग इसे मट्टी वाली हांडी में डाल देंगे तो ये हांडी चिकन बन जाएगी, और अगर हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे तो मक्खन चिकन बन जाएगी। चलो सही है। अच्छा चलिए सर ना, ये एक तरह तो हम ये बना ही रहे हैं खाना, माशाल्लाह आप बहुत अच्छा बनाती है, हमें समझ में आ रहा है कि आपका जिस एक्सपर्ट तरीके से आप कर रही है नज़र आ रहा है कि कुछ अच्छा ही बनेगा, कुछ ख़राब नहीं बनेगा, यानी ऐसा होगा खाने लायक होगा और बिल्कुल लगेगा इंशाल्लाह। वैसे सासों के हवाले से जी, आपकी भी सास होंगी माशाल्लाह? जी 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 बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। कैसी हैं भाई? देखिए, मैं तो उनको अपनी माँ, जैसे मेरी माँ है, सगी माँ है, तो मैंने हमेशा उनको उसी नज़र से ही देखा है। अच्छा। और खिदमत भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं वैसे ही करती हूँ उनको उठ के पानी भी नहीं पीने देती ना। अच्छा जी बिल्कुल। घर के सारे काम आप करती हैं? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, घर की ग्रॉसरी लाना, खाने वाने रेगुलरली आप जी बिल्कुल बिल्कुल सब मैं ही करती हूँ। इवन घर में मासी भी थी वो भी मैंने निकलवा दी, क्योंकि वो आपने निकलवा दी? बिल्कुल, काम में करती नहीं थी वो ठीक से, और फिर वीक में आ रही हैं, 3 दिन आ रही हैं, 2 दिन आ रही हैं, फिर छुट्टियाँ कर रही हैं वो। अच्छा। और पैसे भी उनको पूरे चाहिए, तो ऐसा तो नहीं। कहीं आपने अपनी सास पे तो नहीं बोल दिया एक काम करिए मासी के पैसे मुझे दे दी? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हस्बैंड तो ऑब्वियसली जो मेरे होते हैं, मेरा हक है जितना वो मुझे पे करते हैं, और बाकी अम्मी मतलब मेरी सास को देते हैं। अच्छा। जितना मेरा है वो मुझे देते हैं। ओके। फिर उसमें मैं जितना एडजस्ट, घर में एक अच्छा सा माहौल है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप आई थी तो आपको बड़ा वेलकम मिला था? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कोई एडजस्टमेंट फेज हुआ, कोई इश्यूज थी? नो नो नो, बहुत अच्छा फ्रेंडली माहौल है यहाँ का। और आप तो माशाल्लाह मेरी फेवरेट, मोस्ट फेवरेट है। मैं आपका डेली प्रोग्राम देखती हूँ। ज़बरदस्त। हेल्प मिलती है हमारे शोज से जनरली? बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ओके, आई एम ग्लैड। देखिए दैट्स द होल पॉइंट। हमारे शो से अगर किसी का कोई फ़ायदा हो जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? बिल्कुल। एक आपको एक आपके दिमाग के वो कहते हैं ना कुछ पर्दे हट जाते हैं, खुल जाते हैं, आपको एक और एस्पेक्ट समझ में आता है, एक और डायरेक्शन में आप सोचने लग जाते हैं कि एक और तरीक़ेकार है देखने का, चीज़ों को नज़रिया है। अच्छा जी, यूजुअली हम एक तो कोई ना कोई पैकेज बनाते हैं अपने टॉपिक रिलेटेड, तो हमारे पास एक ऐसा पैकेज है जिसमें हम लोगों के पास गए और लोगों से पूछा कि भाई सास और बहू के हवाले से उनके क्या ओपिनियन है, उनकी क्या कहना है उनका। तो आइए देखते हैं एक पैकेज। मेरा ख्याल है बहू जो है जब नए घर में आती है तो उनका अपना एक एडजस्टमेंट होता है और बहू का अलग एडजस्टमेंट होता है, जिसकी वजह से थोड़ा क्लैश होता है। 2 बहू लाई हूँ, 10 साल साथ में रही हैं, मगर आज तक कभी नहीं कुछ हुआ। मैं तो ना कभी अपनी सास से लड़ी हूँ, ना मेरी लड़ाई हुई है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा करते हैं, और जो लड़ती हैं उनको मैं कहूँगी कि प्लीज़ ना लड़ा करें, ये बड़ा प्यारा रिश्ता है। तो खैर बहुत अच्छा ज़माना आ गया, अब तो नहीं लड़ाई होती, पहले होती थी किसी ज़माने में। मेरे लिए दोनों सेम है, और ये मैं सिर्फ कैमरे के आगे नहीं, ये हकीकत है, क्योंकि मेरी सास है ही इतनी अच्छी माशाल्लाह। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख रहे हैं कि ये एक्चुअल हकीकत है। लोगों को अपनी सासों से मोहब्बत है। ये जो सिर्फ ड्रामों में सास बहू के झगड़े दिखाए जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। बहुत कम घरों में मसले मसाइल होते हैं जिसको हमने परसेप्शन बना दिया है कि शायद ये रिश्ता ही ऐसा है, लेकिन ये रिश्ता इतना अच्छा है कि जब अगर आप सही तरीके से गुजारें, और अब तो माशाल्लाह इतनी अवेयरनेस भी आ गई है, इतने माशाल्लाह लोगों को पता है क्या चीज़ क्या सही है क्या गलत, कि काफ़ी चीज़ें आई थिंक स्ट्रीमलाइन हो गई है। नहीं बिल्कुल एग्जैक्टली। अब माशा बहुत चेंज हो गया है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हम लोगों को मिल चुकी हैं। लाइक हम लोग जब छोटे थे तो उस वक्त हमारे पास सेल फोन्स नहीं होते थे जी, और आजकल आप देखिए कि बच्चे 7-8 क्लास में तो वो सेल फोन यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप और FB वगैरह, तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। अब हर चीज़ एडवांस हो गई है। कॉलर विद अस, लेट्स टेक द कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सायरा। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मैं शादिया बात कर रही हूँ। सायरा फॉर यू, खुशियों में हमेशा मुस्कुराती रहना, ऐसे ही सायरा मॉर्निंग शो ये है जिंदगी करती रहना। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू बहुत शुक्रिया। यू आर लुकिंग गॉर्जियस टुडे, और आपके आज का टॉपिक भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मैं ये कहूँगी कि मेरा ख्याल है कि आपने कहा कि एकदम से जैसे ही जाते ही वार्म वेलकम किया जाता है, ऐसा नहीं होता। आपको अपने आप को मारना पड़ता है, 1 साल फिर आपको जगह मिलती है। आपको अपनी थोड़ा सा जगह बनाने के लिए अपनी ख्वाहिशात को
दबाना पड़ता है, उस माहौल में एडजस्ट होना पड़ता है, लचक दिखानी पड़ती है। तो आप समझती हैं कि बहू को एडजस्ट होना होता है, घर वाले सारे के सारे नहीं बदलेंगे? सारे के सारे चेंज नहीं हो सकते। जो बहू जा रही है पहले उसे चेंज होना होगा, फिर ऑटोमेटिकली वो आपके साथ होंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, फिर आप जो चाहेंगी आपकी बात भी 50% मानी जाएगी। सही। तो मेरा ख्याल जो लोग ये करती है कि जाते ही कि हमारी बात मानी जाए, हमारा ऐसा नहीं होता। बिकॉज अथॉरिटी या मतलब जो होती है घर की वो सास के पास होती है ना। आप एकदम से उनसे लेने की कोशिश करेंगे या आप नहीं चलाएंगे तो वो एकदम से इसी लड़ाइयाँ हो जाती है। शाजिया, एक बड़ा जबरदस्त सवाल मेरे जहन में आया है कि क्या अथॉरिटी या कंट्रोल बहू को लेना भी चाहिए घर में? मेरा ख्याल है कि जिम्मेदारी सास के ऊपर ही रहने दे। मेरा ख्याल है कि सास के ऊपर ही रहने दें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटिकली आपको पता भी नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके हाथ में आती चली जाती है। वो तो ऑटोमेटिकली, बिल्कुल सही। लेकिन मेरा ख्याल होता है कि ये बड़ों के काम है, बड़ों को करने देने चाहिए। और मेरा ख्याल है जब आप दिखाते हैं कि आप अपना थोड़ा सा मुरब्बत दिखाते, लिहाज करते हैं, लचक दिखाते हैं, तो बड़े भी आपको फिर जो है जगह देते हैं, फ्रीडम देते हैं। आपका काम खुद जो भी आपको ख्वाहिशात होती है या जो आप करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं ये कहूंगी सायरा कि अपना समझे सबको, घर वालों को, और पहले आप एडजस्ट होने की कोशिश करें। वो फिर देखिएगा आपको कितना प्यार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जाते ही कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। बिल्कुल, ब्यूटीफुल मैसेज शाजिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये बात इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कहा। वो यही कह रही है कि एट द एंड ऑफ द डे आपको लोगों को अपनाना होता है। एक अपनाइयत की जो फीलिंग है, वो लड़की सबसे पहले वो जीते लोगों का दिल। तो वो जब लड़की जीतेगी, और हाँ, आई थिंक इट्स अ 2-way स्ट्रीट। ससुराल वालों को भी चाहिए बहुत वेलकम करें, ताकि कहीं पे कोई बदमज़गी ना हो। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, अपने एक मेहमान से मिलवाएंगे, हमारे साथ आके बैठ चुके हैं वो काफ़ी देर से। कौन है देखिएगा इस ब्रेक के बाद से। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जैसे कि मैंने आपको अभी ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि हमारे साथ यहाँ पे हमारे मेहमान आ चुके हैं। तो बिल्कुल मिलवाती हूँ मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से जो हमारे पास बहुत आते हैं और हम सारे मसलों का हल उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो आज जो सास बहू का जो हमने टॉपिक निकाला, हमने सोचा ज़रा इसका जो माइंडसेट होता है, जो लोगों का परसेप्शन बना है, जो सास जिस तरीके से सोचती है, जिस तरीके से बहू सोचती है, उस हवाले से थोड़ा सा डिटेल इनसे भी ले ले। तो आइए लेट्स वेलकम द साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? बहुत फ्रेश, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच। आप सुबह सुबह कीमती वक्त निकाल के आते हैं। ये आप मुझे जोक कर रही हैं? अब देखिए, अब मैं क्या कह सकती हूँ। अब मैंने तो कुछ नहीं बोला, बहुत मासूम तरीके से तारीफ की थी मैंने तो। दरअसल वेदर बहुत अच्छा है, सुबह उठने का अपना मजा है, और यहाँ आके तो माशाल्लाह कलर्स ही कलर्स हैं। कोशिश तो यही होती है। मुझे अच्छा लगता है कि आप हमें बुलाती हैं। हाँ बस, बिल्कुल। अच्छा हो गया। कुछ नहीं कहते हैं। अच्छा हो गया। देखिए, सब अच्छी बातें नहीं करना, हम चाहते हैं आपको अच्छी चीजें खिलाएं भी। यहाँ पे हमारे साथ सना मौजूद हैं। शी इज आवर फेसबुक यूजर। इन्होंने हमें मैसेज किया था कि बहुत अच्छा खाना पकाती है। तो आज हम जो है ना जज करने वाले, आप जज करेंगे कि कितना यमी है। इन्होंने ये बना रही है चिकन मखनी, ठीक है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं वो उनकी सिचुएशन चिकन मखनी की कहाँ तक पहुँची है। सना, क्या सिचुएशन है आप? इट्स अबाउट टू डन। बस हम लोग इसमें एट लास्ट क्रीम और बटर ऐड करेंगे, फिर इसको जस्ट फॉर 2 और 5 मिनट्स के लिए दम देंगे। चले, आप आई थिंक क्रीम और मक्खन डाल दें और दम दे दें, ताकि फिर हम आपसे मजीद गुफ्तगू कर सकें, है ना, हमारे व्यूअर्स के सामने करें ताकि नज़र आ जाए। ओके ठीक है। हम लोग क्रीम ऐड करते हैं। अच्छा, ये क्रीम चीज़ डाल रहे हैं हम? नहीं, इट्स नॉर्मल टेट्रा पैक क्रीम। वैसे मक्खन तो सारे पहले डालते हैं। नहीं, हम मक्खनी में आखिर में डालते हैं। हाँ। बहू ये क्या कर रही हो? क्या हो गया मम? ओहो, इतना कुछ पक रहा है यहाँ पे। घर में तो तुम कुछ भी नहीं पकाती। मैंने फेसबुक पर मैसेज किया था, क्या हो गया? अच्छा, तभी तुम फेसबुक यूज करके और हमें बताए बगैर बिना तुम यहाँ पे पहुँच गए। अच्छा देखिए प्लीज, अभी ये जस्ट रेडी होने वाली है, तो प्लीज मुझे आप इसे डन करने दे, फिर आप लड़ लीजिएगा। देखो मैं भी कहूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, आप हैं कौन? सना, आप बताएं। आप सास हैं? आप इनके साथ आई हैं? जी सास है। आप इनके साथ आई हैं? जी। अच्छा, मुझे तो नहीं। उन्होंने मुझसे कहा बहू कहती है पहुँच जाएं।
अच्छा अच्छा, चले ठीक है, ओके। दोबारा कर लूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। ये बस ये ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है। हाँ तो ये बात स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। आई एम रियली सॉरी, बताते चलो अभी हुआ ये है, बहुत अजीब सी बात है, लेकिन हमारे यहाँ पे सना जो है फेसबुक यूज़र थी, इन्होंने हमें रिक्वेस्ट भेजी थी कि शी वांटेड टू कम एंड कुक किया। हमने इनको यहाँ बुला लिया, इन्होंने खाना भी पका चुकी हैं ऑलमोस्ट, अभी दिखाएंगे भी आपको। इनकी सास जो है वो हमारे ऑफिस में थी, मुझे नहीं पता था। आई एम रियली सॉरी आंटी। ये आंटी आपका नाम? जी मेरा शहनाज। शहनाज आंटी नाम है। अच्छा शहनाज आंटी, हुआ क्या व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, हुआ क्या, थोड़ा सा बताएंगी? अरे बेटा क्या बताऊं, आप क्यों आई इस तरीके से, हुआ क्या, आपको क्या हुआ? I mean, किसने भेजा आपको यहाँ पे? बात दरअसल ये है, ये और मैं हम दोनों बैठ के फेसबुक देख रहे थे, वहाँ से इन्होंने क्लिक किया और कहने लगी कि हम दोनों मिलके लाइव खाना पकाने के लिए जा रहे हैं। आप दोनों को पकाना था यहाँ? जी हम दोनों को पकाना था। फिर इन्होंने कहा कि अम्मी आप यहाँ बैठें, मैं अभी आती हूँ। मैं वहाँ बैठ के इनका इंतज़ार करती रही। मुझे क्या पता ये मोहतरमा तैयार खड़ी होकर यहाँ पर खाना पका रही हैं। बेटा मैं इनको यहाँ पे ढूंढती ढांटी आई हूँ। अच्छा मुझे नहीं पता था आप दोनों को एक साथ पकाना था। आसिम ऑफिस जा रहे थे, उन्होंने जाते हुए मुझे यहाँ ड्रॉप कर दिया। अच्छा एक काम करें ना सना, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, गलत बयानी मत करो। सना गलत बयानी मत करो, ये बिल्कुल गलत बयानी कर रही है। अच्छा एक मैं ढूंढती आई हूँ बेटा। अच्छा एक मिनट, आप पहले तो काम करें ना, खाना रख के वहाँ पे रख दें ताकि हम देख लें आपने क्या बहुत यम्मी बनाया जो है। जी बस ये रेडी। लेकिन बेटा कौन सा यम्मी, कैसा यम्मी, घर में तो ये कुछ भी नहीं पकाती। आप ये देखिए ये क्या बना रही है, घर में तो कच्चे पक्के खाने। आप यकीन नहीं, आंटी अभी देख लेंगे ना। ऐसी आप गलत बात ना करें, देखें जरूरी नहीं है, आप देखें उन्होंने खाना तो बनाया है और आप इस तरह बोल रही हैं। बेटा आप बीच में बोल रहे हैं, आपने तो अभी नहीं देखा आपकी शादी हुई है। सब बना के खिलाती हूं, शादी से बनानी आती हैं। मेरी शादी को छोड़े लेकिन खाना उसने सही बनाया। अच्छा देखिए अभी हम खा के देख लेते ना, आपसे भी जज कराएंगे आंटी। बेटा हमने 1 साल खाया है, हमने 1 साल खाया, आधा कच्चा आधा पक्का। चिराग लेके भी ढूंढेगी ना, इनको मेरे जैसी बहू नहीं मिलेगी। बेटा चिराग की रोशनी भी मान पड़ जाएगी। नहीं आंटी ऐसे नहीं बोलते ना, बुरी बात। बेटा मुझे पता है, मैं 1 साल में बड़े चाव से, मैं बहुत प्यार से बेटी बना के लेकर आई हूँ। बेटियों की तरह रखा है, तो बेटी बन के भी दिखाया है। खामोश हो, आपसे कोई कदम बीच में खामोश हैं। आप इनकी जुबान देख रही हैं, जुबान से अंदाजा लगा लें। बोल तो रही, प्यार से बोल, प्यार से नहीं बोली, आप इनकी जुबान चेक करें। बेटियां बेटियां ऐसे नहीं बोलती हैं। बेटा आंटी बेटी तो बोलती है ना। देखिए बेटा आप भी बेटी, आप अपनी मम्मा से ऐसे नहीं बोलती होगी। मुझे ये बताया, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, अगर बहू ने आके खाना बना लिया तो आप इतना क्यों गुस्सा कर रही हैं? गुस्सा खाना बनाने पे नहीं है बेटा, आपको खुद को आना था, आपको टीवी पे आना था। आप प्रॉब्लम क्या है? आपको दुनिया देख। बात दरअसल ये है कि अव्वल तो हम दोनों को जब खाना पकाना था, मुझे बता देती कि अम्मी मैं पका रही हूँ, तो अगर मैं यहाँ आ गई तो कौन सा अज़ाब आ गया? आप खामोश रहिएगा। सना एक्चुअली बात डिश आगे रख लें और आप यहाँ आ जाएं, बैठ जाएं, ताकि फिर हम प्रॉपर तरीके से गुफ्तगू अपने आगे डिश को आगे रखें। मैं इतने अच्छे मूड से आई थी, सारा मूड इन्होंने मेरा खराब कर दिया। तो घर में भी ठीक नहीं रहता बेटा, आपका मूड तो किसी से। बेटा मैं सिर्फ 1 कप चाय पीती हूँ, ठीक है? 1 कप चाय, शादी हुई है, ब्रेड कौन खामोश। नहीं हम यहाँ पे चाय और ब्रेड नहीं गिन रहे हैं सना, बिल्कुल भी ऐसी बात मैं उनको बता रही हूँ, आप उनके पास आएंगे। मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ। जी आपकी बहू प्यारी है, अच्छी है? बहू अच्छी प्यारी है, काम इनके बहुत अच्छे नहीं हैं। चलिए पता नहीं ये है, हर चीज में खून पसीना एक कर दो, सारे घर की ग्रोसरी लेके आओ, घर की सफाई करो। ये पकाती हैं, ग्रोसरी ये करती हैं। एक बात है, 2 मासियाँ रखी हैं। जब 2 मासी? जी 2 मासियाँ रखी हुई। लेकिन अभी सना आपने मुझे बोला था, आपने तो मासी निकाल दी। एक्चुअली अभी 1 हफ्ता हुआ है, रखिए चेक करने के लिए। झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रही हो तुम, बिल्कुल झूठ। तो हर बात ही इन्हें झूठ लगती है।
शादी के दूसरे दिन 2 मासियां नहीं, पहले एक मासी रखी कपड़े धोने के लिए, दूसरी मासी कपड़े प्रेस करने के लिए, क्या हो गया सफाई करने के लिए, फैसिलिटी के बिकॉज इनको शॉपिंग से फुर्सत ही नहीं मिलती। बेटा मेरा पहले सैलरी लाके मेरे हाथ पे रखता था बेटा, तो अभी आपके हाथ में नहीं रखता? नहीं, मेरे हाथ पे बिल्कुल भी नहीं रखता। गलत बात नहीं करें आप खामोश रहेंगी। मैं हर दूसरे दिन मंगल बाजार कौन जाता है? बाजार आप जा रही हैं? मैं तो घर से बाहर ही नहीं कभी डॉलर जाके शॉपिंग कर रही हैं? क्या आप दोनों घर में भी ऐसी रहती हैं? बेटा मैं तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलती, मेरा तो कमरा ही एक ही। देखिए अभी बोल रही है ना कमरे से बाहर नहीं निकलती, सो इट मींस कि सब कुछ मैं करती हूं। आप ये देख ले ज्यादा बोल कौन रहा है, बिल्कुल मुस्तकिल इंटरप्ट कर रही है मेरी बातों को। गलत बयान आप कर रही इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि घर में कितना बोलती होंगी। अच्छा एक सवाल पूछना चाहूंगी, शादी से पहले अगर मैं आपके घर के एनवायरनमेंट की या माहौल की बात करती हूँ तो कैसा माहौल था शादी से पहले? जी शादी से पहले तो बहुत अच्छा माहौल था। मेरा बेटा मेरा बिल्कुल कहना मानता था, सारी सैलरी मेरे हाथ पर ला के देता था। लेकिन जब से शादी की है तब से मेरा बेटा मुझे बिल्कुल नहीं देता, सारी कमाई इसके पास जाती है। करे ना करे, बेटा टाइम देता है? बेटा टाइम देता है, हाँ टाइम देता है, आके सलाम करता है और बेगम के कमरे में चला जाता है। तो इसमें गलत क्या है? शादी के बाद अगर सलाम करके वो अपने बेगम के पास नहीं जाएगा तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके बच्चे खुश हैं ना। मेरा ये मसला जेलसी का है। शादी हुई है, मेरा हस्बैंड है वो मेरे साथ भी टाइम स्पेंड नहीं करेगा तो फिर किसके साथ करेगा? आप यकीन करें ना करें कि इनकी सगी बेटी भी इनका इतना ख्याल नहीं रखती थी जितना मैं इनका ख्याल रखती हूँ। उनको कदर नहीं है। बेटी अपने पराए घर की होती है, वो पराए घर की। मेरी बेटी तो मेरे घर में आती नहीं, जबकि मैं इनको अपनी सगी माँ के बराबर समझती हूँ, लेकिन कभी इन्होंने मुझे अपनी सगी बेटी के बराबर समझा ही नहीं है। माय गॉड, सगी बेटी समझा नहीं होता, सारे पैसे तो मेरे पास होते ना बेटा। बेटा अगर मैं अपना बेटा समझती तो सारे पैसे मेरे टाइम का है, पैसों का है। मुझे मेरे बेटे का और बेटी का है। मैं इनको अपने बेटे समझती हूँ, उनको अपना बेटा समझती हूँ। मैं चाहती हूँ पैसों का इशू, फैमिली जो होती है मिलकर बनती है। अच्छा वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ सायरा, इनको ये बात बताएं कि चलें वो वहाँ पे टीवी पे आई तो आप यहाँ पे बैठ के लाइव आ रही हैं, तो आप लड़ाई झगड़े को खत्म करके कोई और बात कर ले। क्यों आप घर की बातों को ना, मैं जस्ट घर की बातों को समझ रही ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल थोड़ा सा आप लोग एक दूसरे के साथ का रिश्ता रखते हैं। देखिए ये जो मसले यहाँ पे हमें नजर आते हैं ना, वो भी सास बहू के इशू है, बिल्कुल सास बहू का। इनफैक्ट हमारे टॉपिक से बिल्कुल मैच करता हुआ इशू है। बिल्कुल बेटा, लेकिन मेरी ख्वाहिश सिर्फ ये कि लाइक एक फैमिली हो। बिल्कुल ठीक है बेटा। आंटी इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये बाद में जब आजकल की जो जनरेशन है उनकी जिम्मेदारी है कि वो पेरेंट्स को अपनी जगह पे दें। बीवियों को तो मैंने इनको कभी क्या पेरेंट्स की जगह नहीं दी। अगर मैं यहाँ आ गई तो कौन सी आफत अब आप ये देखिए। अच्छा चले, आपको क्या क्या प्रॉब्लम है? नहीं बोल सकती, यहाँ नहीं बोल सकती, लाइट जा रही है, बिल्कुल नहीं बोल सकती, यहाँ पे नहीं बोल सकती। आप तस्वीर। अच्छा देखिए हमारे पास हमारे कॉलर हैं, ठीक है ना, कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। ओके हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम यार साहब, हाउ आर यू? ये मौके मैं इन दोनों की लड़ाई सुन रहा हूँ और ये बाकी हमारे माशरे में ऐसा ही होता है, लेकिन मेरी इन दोनों से दरख्वास्त है कि अपनी लड़ाई के बीच में उस लड़के का जरूर ख्याल करें जिनकी की आप माँ और जिनकी बीवी है। बिल्कुल। और अब एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखे। सायरा, मेरे फादर हमेशा कहते थे कि हमारे यहाँ ना मुल्क के अंदर पूरे हमारे पॉलिटिक्स में भी और हमारे घरों में भी पावर शेयरिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और सामाजिक जो घरों की नाइंसाफियां जब शुरू होती है ना तो कोर्टों तक पहुंच जाती हैं। तो घरों में इंसाफ जरूर करें। मेरा ये कहना है, देखिए मेरी शादी जब हुई ना सायरा, तो मेरी मदर ने मेरी वाइफ, जब हम लोग गाड़ी में जाने लगे तो मेरी वाइफ से कहा कि बेटा तुम अब आगे बैठो, तुम आगे बैठा करोगी। तो बैठी 1-2 दिन, लेकिन उसने दूसरे तीसरे दिन ही कहा कि अम्मी आप, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप आगे पीछे बैठे और मैं आगे बैठूं और आप आगे बैठा करें। ये रेस्पेक्ट की बात थी। बिल्कुल। वो जो बात थी हक की बात थी। लेकिन बेटा जो बहू होती है ना, कोई एलियन नहीं समझना चाहिए उनको। और बहू को ये समझना चाहिए कि जिस माँ ने उसको पाल पोस को जवान किया वो एक पॉजिटिव थोड़ी सी होती है। तो थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सा ऐसी अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करें कि आप उसको अडॉप्ट करें लोग। और ये जरूर समझना चाहिए माँ को, यानी सास को भी समझना चाहिए कि आपका बेटा अब उसकी एक और भी एक पर्सनैलिटी उसको जिंदगी में शामिल है जो उसकी बहुत करीब है, उसके बच्चे की माँ बनेगी तो उसको एक्सेप्टेंस दें, उसको जगह दें, उसको प्लेस दें। तो जब आप उसको प्लेस देंगे तो आपकी जरूर रिगार्ड करेगी। मेरे नजदीक सायरा, मैं ये कहना चाहूंगा, देखें ये सिर्फ ये बात है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करें और हम कोशिश ये करें
कि बहू को आप एलियन ना समझें, और वो बहू को चाहिए कि वो अपनी सास की रिस्पेक्ट करें, तो ये रिश्ता आगे चल सकता है। और नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाने के बाद जैसे लड़ाई कर रही है ना, इनको इश्यूज नहीं छोटे छोटे इश्यूज कि बेटा सलाम करके अंदर चला गया, तो डेफिनेटली जैसे वजाहत ने कहा कि जाहिर बात है जब उसकी बीवी आ गई तो आपके साथ बैठ के गपशप तो नहीं करेगा ना, वो आपको दोनों पार्टी को समझना जरूरी है। बिल्कुल दोनों। और मैं फिर यही कहूंगा कि एक दूसरे को बर्दाश्त करें, पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट करें। बहू सास को चाहिए कि बहू को भी इस पावर शेयरिंग में कुछ हिस्सा दे, क्योंकि वो अपने आपके घर का हिस्सा बन चुकी है। बिल्कुल सही, जबरदस्त, थैंक यू सो मच ऐसा, बहुत शुक्रिया। अरे आंटी अभी रोना जैसे पता नहीं मैंने क्या गुनाह कर दिया, कोई रोने धोने की बात है, गुस्सा करने की बात है, इनको तो खुश होना चाहिए कि इनकी बहू आज यहाँ लाइव शो में आके कुकिंग कर रही है। अच्छा देखिए, यहाँ हमारे पास बहुत ही काबिल साइकियाट्रिस्ट हैं डॉक्टर वजाहत, ठीक है, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत लोगों को इन्होंने काउंसिल किया है। कभी भी किसी भी काउंसलर के पास जाता है जब इंसान है, उसी वक्त वो कामयाब भी होता है या वो अपने सोल्यूशन तक पहुंचता है जब वो अपने दिमाग को खोलता है। बंद दिमाग से किसी की बात भी समझ में नहीं आती। तो 2 मिनट के लिए अगर आप लोग दोनों ठंडे दिमाग से खामोश हो जाएं और सिर्फ डॉक्टर वजाहत अगर आप इनके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे ठंडे हो जाएं। आप देखें छोटी सी बात थी, इसका कितना बड़ा इशू बना ले, इवन रोने बैठ गए। अच्छा देखो सना, देखो एट द एंड ऑफ द डे ना जिंदगी तो गुजारनी है ना, जिंदगी गुजारनी और रिश्ते, और इसीलिए तो रिश्ते निभाने रिस्पेक्ट से बनते हैं, साथ तो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। एहसास उन रिश्तों में से खत्म हो जाता है। अभी तो रिश्ता शुरू हुआ है यार, 1 साल में एहसास कैसे खत्म हो सकता है? अभी तो आप लोगों ने स्टार्ट किया है। आप समझ सकते हैं इंसानी सेंस। अच्छा मैं सिर्फ एक बात बोलूंगी, आप अपने शौहर से प्यार करती हैं? अरे सायरा आप इनसे पूछें, नहीं आप साल के अंदर मैंने इनको कितनी तकलीफ दे दी। अच्छा आप मुझे परेशान, देखिए ये परेशान तो है ना किसी ना किसी, पैसे इनको टाइम पे मिलते हैं, डिनर लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ इनको टाइम पे मिलता पैसे मुझे बिल्कुल नहीं मिलते, मैं बिल्कुल बखुदा झूठ नहीं बोल रही अभी इनके। अच्छा आप मेरी आंटी, अच्छा आपको अपने बेटे से प्यार है? जी डेफिनेटली, बेटा शौहर से प्यार है? बिल्कुल है। आप चाहेंगी कि आप, आई एम श्योर आपके हस्बैंड अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं? बिल्कुल वो भी आप भी यकीन आई एम श्योर जानती हैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करती हैं, करते हैं ना? तो अब ये चाह रही है नहीं, अब मैं ये सिर्फ ये बोल रही हूँ, एक शख्स है जिसको आप दोनों शेयर कर रहे हैं। नहीं शेयर नहीं कर रही, मैं चाह रही हूँ कि मैं फैमिली की तरह, जैसे मेरा बेटा मेरे बेटी एक फैमिली की तरह साथ रहते थे, ये भी मेरी बेटी है। मैं बहू कम बेटी ज्यादा समझती हूँ, अगर ये समझ रही होती मुझे बेटी तो आज मैं यहाँ आके कुकिंग कर रही हूँ। अपने आप को बहू समझ रही है, ये चाह रही है कि मैं बहू हूँ और मैं, वो मेरा शौहर है, ये नहीं कि वो मेरा बेटा नहीं है, वो इनका शौहर है। मेरी बेटी भी घर में थी। एक बात बताएं, अभी कॉलर पे आपने सुना कि बेटी जो है वो बैक साइड पे बैठती है अपने बड़ों को आगे। आपने अपनी मतलब की बात पकड़ ली वहाँ से, अब ये जिंदगी भर आप बोलती रहेंगी मुझे पता है। नहीं लेकिन आप दूसरी बात समझे मेरी। जी जी बिल्कुल। एक लड़का घर आता है, बीइंग अ मेल आई एम टॉकिंग अबाउट, एक लड़का घर आता है, वो देखता है बीवी और माँ लड़ रहे हैं, उसके लिए दोनों, माँ बेशक बहुत ऊपर दर्जा रखती है लेकिन दोनों बराबर के हैं, वो किसको मनाए? इधर जाएगा तो वो नाराज होगी। इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, वो बताएं वो घर की दुनियादारी से क्या बोलना चाहिए कि क्या हालात है बाहर के। अगर आप दोनों इस तरह लड़ेंगे तो घर पे आके उसका क्या हाल होगा? आप प्यार जिससे कर रही हैं, आप दोनों दुख भी उसी को दे रही हैं। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सी मोहब्बत है? आप पहले तो ये पॉइंट समझाओ तो समझती कम है, हाइपर ज्यादा बहुत कम है। अब आप लोग दोनों को मुझे इजाजत भी देनी होगी और आपका खाना भी हम बाद में ट्राई भी करेंगे। आप डॉक्टर वजाहत आप कुछ वर्ड ऑफ एडवाइस जरूर दे दें इनको, और फिर वही है एट द एंड ऑफ द डे कहते हैं ना, आप यू कैन टेक द हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक हिम और हर ड्रिंक इट। तो हम सजेशन दे सकते हैं, अब कितना ये रिसेप्टिव है उसको और कितना अपनाते हैं वो तो इनके अपने ऊपर है। एंड हम इनके बेटे और इनके शौहर के लिए दुआ ही कर सकते हैं हाथ उठा के। मैं यही बोलूंगा कि इनके ये शो खत्म हो जाए तो उसके बाद मैं इनसे बात करूंगा प्लीज, हाँ, ताकि थोड़ा डिटेल 2 मिनट में तो मैं हल्का से बात कर सकता हूँ, फिर इनके हस्बैंड को भी हम बुला के बात करेंगे कभी नेक्स्ट डे। फिलहाल मैं आपको ये बोलूंगा, जो आप लोगों की जरूरियात है, एक दूसरे की डिमांड है, सोचें और एक दूसरे के साथ उस वक्त बैठ के बात करें जब माहौल अच्छा हो। इस तरह बात नहीं करते, ये तो शिकायतें होती हैं, आपके दिलों में बातें हैं दोनों के, और दिलों में बातें रखिए, घरों में टहलती रहेंगी तो वो तो समझ लें कि आपने किसी को पत्थर मारा तो वो क्या करेगा, वो समझ रहे ना। आप लोग दिल से गबार निकालें, आप लोग बाहर बैठे चाय शाय पिए, आप लोग अपने पॉइंट बताएं, हम दोनों बैठ के बीच में आप लोग से बात करेंगे। और यही मैं सबको बोलूंगा, जो सास ससुर के मामलात हैं दिल में रख के
जब घर में आप टहल रहे होते हैं तो अच्छे काम भी दूसरे के बुरे लगते हैं। सही बात है। नहीं, आप लोग दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए। एंड आंटी इंशाल्लाह अगली दफा प्रॉमिस आपको खाना बनाने का चांस मिलेगा, ठीक है ना। और सना साथ में आपको हेल्पिंग हैंड देना होगा, बल्कि दोनों को साथ खड़ा करेंगे। क्या बात है। आपसे भी मेरी ये गुजारिश है कि आप इनको जरा समझाएं। नहीं, हम दोनों को समझाएंगे, दोनों को समझाएंगे। जब तक ये चीजें चलता रहेगा ना, आप इनको समझाएं, समझने एक्सेप्ट नहीं करता। मैं यहाँ से एक बात कहूंगी, जो ब्रेक पे जाना है कि दोनों पार्टी को चाहिए, मेरे तरफ से छोटी सी सजेशन जाने से पहले, कि एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करें। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक पे चलते हैं। एक और मेहमान से भी मिलवाना है आपको, कहीं ना जाएगा, मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। जाती है वो इस एज में आ जाती है कि उसको सिर्फ खिदमत चाहिए। हस्बैंड की माँ है तो वो अपनी भी होती है ना, और उसकी दुआएं भी लेनी चाहिए। मेरी मदर नहीं है, मेरी मदर इन लॉ है, और मैं उनको कहती हूँ कि मुझे 2-2 दफ़ा दुआ दिया करे, एक मेरी माँ की तरफ से और एक अपनी माँ की तरफ से। हालात और दूसरे लोग लड़ाइयाँ स्टार्ट करवाते हैं, सास बहू कभी नहीं लड़ते। ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो जो सास के साथ हुआ है वही वो दोहराए, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोगों की आदत होती है नुक्ताचीनी करने की, कुछ मजबूर होते हैं बात बात पे वो निकालने की। मेरी तो बहू से कभी लड़ाई हुई नहीं, तो मैं बता ही नहीं सकती। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जी हाँ, बहुत कुछ आज हुआ है, कुछ सर में तकलीफ भी हो रही है मेरे। तो अब डॉक्टर वजाहत भी परेशान हो चुके हैं। गेटिंग ऑन फर्दर, एक मेहमान आ चुकी हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। वो पता नहीं वो किस तरह इस तरह के सिचुएशन बर्दाश्त करती होंगी। इवन डॉक्टर वजाहत का काम बहुत ही मुश्किल काम है। आज एहसास हो गया, वैसे मुझे बड़ी इज्जत बढ़ गई है मेरी आपकी मेरे नज़र में। हमारे साथ एक ऐसी खातून है जो कि दिन रात इस तरह के इश्यूज़ को देखती हैं, हैंडल करती हैं और एक्सट्रीम्स पे देखती हैं। यानी उस पॉइंट पे चले जाते हैं हालात जब घर जो है वो टूटने के ऊपर आ जाता है, सिर्फ सास और बहू की ना बनने की वजह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं। जी हाँ, हमारे साथ एडवोकेट मौजूद हैं। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव एडवोकेट शाज़िया मलिक। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक जनाब। शाज़िया, सास बहू एक इशू है। आई थिंक कई घरों में मसले होते हैं। कई कुछ घरों में खुल के होते हैं मसले, और कुछ में दब के होते हैं। लेकिन वो जो दबे हुए भी होते हैं वो एक ना एक पॉइंट पे आकर बस्ट हो जाते हैं, फटते हैं वोल्केनो की तरह। तो क्या आपके नज़रों के सामने कोई ऐसे वाकयात हुए जिसमें मैं समझूं कि घर या रिश्ते ख़त्म हुए हों? हाँ, मैं पहले तो आपको मतलब मुबारकबाद दूंगी इस बात पे कि आपने बड़ा अच्छा इशू मतलब रेज़ किया है और इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और ये इशू मतलब ऑलमोस्ट हमारी मतलब हर फैमिली का एक प्रॉब्लम है। बिल्कुल, मतलब चाहे एजुकेटेड हों या अनएजुकेटेड फैमिलीज़ हों, प्रॉब्लम्स आर दी सेम। वही बहू वही सास, मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये नेवर एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स लगते हैं एट पॉइंट। लेकिन मतलब ये है कि हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातें जो हैं, जैसे कतरा 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 दरिया बनता चला जाता है। इसी तरह स्टार्ट फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे ऑनवर्ड, मतलब एक रिलेशनशिप जब मैट्रिमोनियल टाई में आती है और उसके बाद एक फैमिली नॉर्म्स शुरू होती हैं, फैमिली रिलेशनशिप होती है, फिर वो जो एक फैंटेसी लाइफ है वो ख़त्म हो जाती है और फिर वो शादी का जो सीज़न शुरू हो जाता है। तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता पहले दिन से ही छोटी छोटी बातें होती हैं। और ये पहले दिन एक्चुअली बात पक्की से शुरू हो जाता है। हाँ जी, यानी कि शादी की तारीख कौन सी होनी चाहिए, शादी की में जोड़ा किस कलर का कौन चूज करेगा, कौन सी ज्वेलरी पहननी है। बिल्कुल, अभी उन चीज़ों से शुरुआत हो जाती है। बड़ी अमेजिंग सी बात है कि जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, उसी में जज्बात आ जाते हैं। और जहाँ पे जज्बात आए वो चीज़ का बेड़ा गर्क। इमोशंस इन्वॉल्व तो होते हैं ना, इंसानी फितरत तो है। वहाँ पे जहाँ इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं ना, वहाँ पे हमारी अकल का इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है। और इमोशंस और अकल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। और ये बात बिल्कुल सही कही, जैसे आपने कहा कि ये बात मतलब शादी के रिश्ते के टाइम से शुरू हो जाती है। तो वो मतलब जो सेंसिबल लड़कियाँ होती हैं ज़्यादातर वो ही इस चीज़ को अपने अंदर लेके कंट्रोल करती हैं, बर्दाश्त करती हैं। लेकिन वो मतलब बर्दाश्त करती चली जाती हैं, आखिर वक्त तक करती हैं। लेकिन फिर वही आपकी वाली बात कि एक पॉइंट आता है कि बंदा जो है वो कहता है इनफ इज़ इनफ,
एजुकेटेड लड़की भी कहती है कि आई बीन सेक्रीफाइसिंग, इतना मैंने सब कुछ कर लिया, आज भी वेयर आई स्टैंड। उसके बावजूद दूसरे को तो ये भी नहीं पता होता उसने सैक्रिफाइस कब से शुरू किया, इवन मियां को भी नहीं पता होता। सही बात है। इवन जो मतलब वो लड़की है अपनी लाइफ, ये सोचें द टाइम शी लेफ्ट हर ओन हाउस, वो एक नए घर में जाती है, अपने आप को नए सिरे से मतलब 0 पॉइंट से स्टार्ट करती है, अपना सब कुछ वो छोड़ देती है, अपनी ईगो, अपनी उसके जो पर्सनल मतलब वो होते हैं इश्यूज घर में, वो कितनी मतलब कितने बजे उठना है, कितने बजे क्या पहनना है, सबसे पहले तो उठने से ही मतलब स्टार्ट हो जाता है ना घर में। मतलब 11 बजे उठने का उसका स्केड्यूल है, मतलब अपने घर में 8 बजे उठ के सबको नाश्ते देने। हाँ, और नाश्ता अगर ना भी दे तो मतलब शी हैज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि फिर तो बुरी लगेगी ना कि व्हाई शी इतनी देर तक सो रही है, इतनी देर तक सो रही है। तो उसमें भी ऐसे लगता है कोई प्रॉब्लम शुरू हो गया, बिल्कुल सही, जबकि एक नॉर्मल लाइफ है। मतलब हो सकता है कि उसको मतलब वो शी नीड्स एम्पल। अच्छा, हम कोशिश करेंगे दोनों एंगल से बात करें और इसके बिल्कुल एट द एंड के रूट कॉज तक जाएं, ठीक है। कोशिश यही करना है कि ताकि आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल कैन रिलेट टू इट कि इस मसले का आखिर हल क्या होगा। आई मीन इसको क्या ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? जिन लोगों के ये मसला नहीं होता है, व्हाट आर दे डूइंग डिफरेंटली? वो ऐसी क्या चीज़ मुख्तलिफ करें जो कि उनके घर में तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो जी हाँ, लेट्स लुक एट, वो कहते हैं ना, द बेस्ट केस सिनारियो को देखते हुए, नज़र पे रखते हुए फिर हम अपने यहाँ पे गुफ्तगू को मज़ीद आगे भी बढ़ाएंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, जाते हैं आते हैं, आप कहीं ना जाएगा, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा जी, ब्रेक के दौरान, ब्रेक से पहले हम बात करते हैं रिगार्डिंग बहू, जब बहू जाती है एक नए घर में तो उसको काफ़ी चीज़ों का एडजस्ट भी करना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें हो रही थी। मज़ीद आगे अगर बात करें हम, नहीं देखें, मतलब एक लड़की जब अपने घर में रह रही होती है वो बड़े मतलब एक तरह से अपनी पेरेंट्स की प्रिंसेस होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब उस घर में उसको इस तरह रेस किया जाता है कि उसको किसी भी चीज़ से टोका नहीं जाता। बिल्कुल। आपने मतलब रात में सोना है, जल्दी सोना है, थोड़ा लेट उठ जाए तो मतलब पेरेंट्स दे डोंट माइंड एट ऑल। वो कहते हैं हमारी बेटी आराम कर रही है। अब वो बेटी फिर मतलब अगर पढ़ना चाह रही है तो उसमें भी उसको नहीं रोका जाता, उसको अगर फ्रेंड से मिलना है तो उसमें भी नहीं, बल्कि पेरेंट्स जो हैं सपोर्टिव होते हैं। ठीक है। अब एक लड़की को अपने घर में रहने की जो आदत पड़ गई है, उसकी जो हैबिट्स डेवलप हो गई हैं, तो वो हैबिट्स को हम ये सोचते हैं इन लॉज के एक दिन में आए और वो बिल्कुल अपने से हट के हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे एडजस्ट हो जाए जैसे शी हैड बीन लिविंग हियर सिंस हर बर्थ टाइम। बिल्कुल। अब हम उसको उस तरह नहीं ले सकते हैं, जैसे आपको टाइम लगेगा उसके साथ एडजस्ट होने में, लड़की को भी टाइम लगेगा क्योंकि शी इज़ एजुकेटेड माशाल्लाह से, उसकी जितनी भी 20-22 साल उम्र है, उसकी एक अपनी पूरी लाइफ पैटर्न है जो उसको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा मेरा यहाँ पे इख्तलाफ है। ठीक है। वो ये कि तो फिर वो शादी ना करे। कौन? लड़की। अगर वो इतनी ही फिक्स्ड है अपने दिमाग, एक सेकंड मैं थोड़ा सा कन्फ्रंटेटिव स्टाइल में आ रहा हूं। डेविल्स एडवोकेट। हाँ, डेविल्स एडवोकेट वाली बात है कि फिर वो शादी ना करेगा, वो इतनी फिक्स्ड है। अगर उसकी इतनी फैमिली यही सोच के बैठी कि हमारी बच्ची में तो रत्ती बराबर चेंज ना आएगा, तो फिर मैं वैसे इसमें खेल रहा हूँ, मैं वर्ड से खेल रहा हूँ, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, मैं आऊँगा आप ही की तरफ, लेकिन मैं एक बात तंजिया तरीके से बात कर रहा हूँ कि अगर आपको चेंज नहीं होना, अगर आपको हस्बैंड और बीवी वाले एक जिंदगी की खूबसूरती की तरफ नहीं जाना, तो फिर आप घर में बैठे थे सोती रहे। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं करें, मैंने ये नहीं कहा शी इज नॉट रेडी टू चेंज, मैं आहिस्ता आहिस्ता उस फेज में ला रही हूं। अभी वी डोंट हैव मच टाइम, हम आहिस्ता नहीं हो सकते, वी नीड टू रियली एक्सपेक्ट। वी हैव अ कॉलर राइट नाउ, आई एम गोइंग टू टेक द कॉल एंड देन फिर हम आपकी तरफ भी आते हैं। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजवाना बात कर रही है। मैं रिजवाना बात कर रही हूँ। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। हाँ, बस आज का टॉपिक इतना बेहतरीन है कि मैं कहती हूँ ये हर महीने में एक दफा जरूर होना चाहिए। सीरियसली, अल्लाह करे इसका कोई सोल्यूशन भी निकल आए। रिजवाना, ये सायरा मैं ये बोल रही हूँ कि ये मतलब ये बहू और सास, ये नाम किसके पैदा किए हुए? पता नहीं, बहू हो गया, बहू नहीं बहू हो गया, बहू बन गई है। और ना सास, यूँ के माँ का नाम तो माँ होता है ना, तो जो कहते हैं कि माँ, सास जो होती है वो भी माँ होती है, लेकिन माँ वाला किरदार नहीं होता।
तो ये मतलब ये दो नाम किसने रखे हैं? और फिर दूसरे में ये मिल जाए बस, वो किसने रखे हैं? हाँ, किसने रखे ये नाम? यूँ कहते हैं ना, नाम सूट नहीं कर रहे तो नाम चेंज कर देना चाहिए। इसके कोई खूबसूरत नाम होने चाहिए, जैसे हमने हर चीज चेंज की है ऐसे इनके भी नाम चेंज होने चाहिए। और डॉक्टर वजह से मुझे इसीलिए सास को सास नहीं कहना चाहिए, अगर आप इनका नाम, अगर इनका नाम पिंकी बबली रख देना तो भी बुरा ही लगने लगे। डॉक्टर वजह से मैं बात पूछना चाह रही हूँ। डॉक्टर वजाहत आपसे एक सवाल पूछ रही है रिजवाना जी प्लीज। सॉरी, पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। आपका माशाल्लाह मैं रोज आपको देख रही होती है, माशाल्लाह आपको भी देख के एक एनर्जी आ जाती है बगैर बात किए हुए। और मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि देखिए हम लोग जब छोटे बच्चे होते हैं, लड़कियां होती हैं स्पेशल, तो हम लोग उनके शुरू से हम जहन में एक बात क्यों डाल देते हैं कि तुम्हें अगर ये काम नहीं आ रहा, तुम्हें अभी नहीं करो, तुम्हें सास वहां जाओगी जब तुम्हें पता चलेगा। तो हम बचपने से एक बार ग्रो कर रहे होते हैं ना लड़कियों के जहनों में कि मतलब अगर हम ये उनको ये करके बोले, अगर लड़कियों का एक अमल खत्म नहीं हो जाता पेरेंट्स के यहाँ काम सीखने के लिए, सास के पास भी सीख सकती है ना जाके। अगर उनको बोला अगर यहाँ अच्छा नहीं आ रहा बेटा वहाँ अच्छा कर लेना, तो इसके लिए क्या नजरिया आपके लिए? ठीक है, जबरदस्त, थैंक यू सो मच रिजवाना। अच्छा मैं मजे की बात बताऊँ आपको, एक बहुत बचपन थ्रू आउट बचपन में जब अम्मी हमें ग्रूम करती थी, मुझे खास तौर पे पहली बेटी थी, तो हर बात कहती थी ये सीख लो वरना कल उठ के ना सास के ताने पड़ेंगे। अल्लाह का शुक्र मेरी माँ ने इतने ताने दे दिए थे शुरू में ही ना, वो खौफ से कि मेरी सास ने मुझे कभी ताना नहीं मारा। तो that's the point. I think you need to groom your girls like that. लेकिन I think मतलब from first day onward तो मतलब पेरेंट्स कहना शुरू कर देते हैं जब अपने घर जाओगी तो पता चलेगा। देखिए डराने वाली कैफियत, डराया तो जाता है। हर लड़की अच्छी एक तरह नहीं होती, हर इंसान परसीव गलत तरीके से भी कर सकता है। आपने वो सास वाली चीज को एक अच्छे तरीके से परसीव किया, लेकिन मेजोरिटी हॉरिबल कंडीशन में परसीव करती है इनको। अच्छा सास ये करेगी तो मैं भी देख लूंगा। देखो आप सोल्यूशन की तरफ आते हैं, सब बुराई हो गई, सब हमें पता है कि सास क्या सोचती है, बहू क्या सोचती है। मुझे सोल्यूशंस चाहिए, ठीक है, आई वांट सोल्यूशंस, बिकॉज हमें ही पता है कि फैमिलीज टूट जाती है, कोर्ट पे कहानी चले जाती है, मियाँ को सास से चढ़ा भी लेती है, बहुएं चढ़ा लेती है, कभी घर अलग कर देते हैं, विरासत में इश्यूज आ जाते हैं, बड़े मसले होते हैं। ठीक है, हम सोल्यूशंस चाहिए हमें यहाँ पे। आई वांट कि हम सोल्यूशंस पे आ जाए। राधा की सिर्फ एक आखिरी मैसेज हो आप लोगों का, और ये भी देखना चाहेंगे कि हमने जब लोगों से पूछा कि भाई आप जो बड़ी उम्र की खवातीन थी कि भाई आपकी सास से कैसी गुजरी, अब उन्होंने तो एक्सपीरियंस कर लिया, तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मेरा ख्याल है बहू जो है जब नए घर में आती है तो उनका अपना एक एडजस्टमेंट होता है और बहू का अलग एडजस्टमेंट होता है, जिसकी वजह से थोड़ा क्लैश होता है। 2 बहुएं लाई हूँ, 10 साल साथ में रही हैं, मगर आज तक कभी नहीं कुछ हुआ। मैं ना कभी अपनी सास से लड़ी हूँ, ना मेरी लड़ाई हुई है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा करते हैं, और जो लड़ती हैं उनको मैं कहूँगी कि प्लीज़ ना लड़ा करें, ये बड़ा प्यारा रिश्ता है। तो खैर बहुत अच्छा ज़माना आ गया, अब तो नहीं लड़ाई होती, पहले होती थी किसी ज़माने में। मेरे लिए दोनों सेम है, और ये मैं सिर्फ कैमरे के आगे नहीं, ये हकीकत है, क्योंकि मेरी सास है ही इतनी अच्छी माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, जी हाँ, अवेयरनेस लोगों में आया तब्दीली है, आ गई तब्दीली आ गई है, और जहाँ नहीं आई वो पता नहीं कहाँ किस सदी में रह गए। तो आई थिंक हमारे ड्रामों को भी बदलना चाहिए अब थोड़ा सा, और पॉजिटिविटी दिखानी चाहिए। लोग अब एक दूसरे को वो रूम देना शुरू हो गए। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। आपसे अगर पूछती हूँ एडवोकेट शाजिया, अगर सास और बहू में इश्यूज है, मुझे टिप्स दें क्या करना चाहिए। सोल्यूशन नंबर 1, दे मस्ट बी फ्रेंडली विद ईच अदर, दे शुड बी फ्रेंडली, दे मस्ट बी कोऑपरेटिव विद, यानी कि जब फ्रेंडली होंगे तो रूम फॉर एरर भी होगा, रूम फॉर एरर भी देंगे। अगर बहू जो है खाना जला देगी तो कोई बात नहीं। देखें जब फ्रेंड्स होते हैं तो हम एक दूसरे फ्रेंड्स को कितना अंडरस्टैंड करते हैं और कितना सपोर्ट करते हैं, और गलती में भी उसकी अच्छाई ढूंढते हैं, और कितनी बातें करते हैं। और जब अगर हमने उसको फ्रेंड समझ लिया तो समझ लें कि बात ही खत्म हो गई। जबरदस्त। सेकंड टिप, कोऑपरेटिव हो जाएं, एक दूसरे का ख्याल रखें। फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। अगर आप उसका ख्याल रखेंगी, वो वक्त पे आपका करेंगी, तो रेसिप्रोकल बेसिस पे आप दोनों की जो इस रिलेशनशिप है इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि आपको महसूस नहीं होगा कि आप सास बहू हैं या माँ बेटी। जब आपने बड़ी आइडियलिस्टिक बातें भी की, तो अब मैं थोड़ा सा और भी आपके पास आती हूँ। मुझे एक बात बताएं, अगर कोई औरतें दो सास बहू, उनमें झगड़ा हो रहा है, ठीक है, यानी झगड़ा हो रहा है, कंट्रोल इशू, कंट्रोल का एक बेसिक इशू होता है डॉक्टर वजाहत, है ना? तो अब आप मुझे बताएं, सास अपना कंट्रोल क्यों दे या कैसे दे, और बहू वो कंट्रोल ले या ना ले? आई बिलीव के लड़की को, बहू को कभी भी ये सोच के नहीं जाना चाहिए कि मैं उससे उसका कंट्रोल ले लूँ। अच्छा ठीक है। देखें वो माँ है, हमें ये बात
मतलब अपने दिमाग में पहले से बिठानी चाहिए कि वो जिससे हमने शादी की है वो हमारा मियाँ और उसका बेटा है। पहले है। अब बिल्कुल जितनी उम्र उस लड़के की है या आदमी की है, वो उसकी माँ है, आप उससे उसकी क्यों ले रही हैं? चले ठीक है डॉक्टर वजाहत, आपकी तरफ आते हैं। अब एक घर का इशू है, केस दे रही हूँ आपको, सिनारियो बनाती हूँ। सिनारियो ये है कि बहू आ गई है, अब बहू बेचारी कुछ भी करना चाहे, एक ग्लास इधर से उधर रख लेती है, तो सास को प्रॉब्लम है कि तुम मेरे घर को चेंज करने की कोशिश कर रही हो, और उसने अब शादी के हाथ शुरू होते ही थोड़े बहुत ताने मारना शुरू कर दिए कि पर्दा इस यहाँ पे खुला रहता है और यहाँ पे ये रग इधर ही रहेगा, तुम नहीं चेंज कर सकती। बहू का रिएक्शन क्या होना चाहिए? देखिए ऐसे केसेस तो मेरे पास बड़े आते हैं, बड़ी फिनिकी टाइप की सास होती हैं, और जब बात ये है कि जब अमूमन अकलौते बच्चों के लोग ऐसे होते हैं या पैम्पर्ड बच्चे की ऐसी माएँ होती हैं, जब उनका बच्चा बाइफरकेट होता है प्यार में, दूसरे रास्ते पे जाता है, तो वहाँ से वो फीलिंग्स डेवलप होती हैं। तो बेहतर यही है कि उस लड़की को तमाम डिस्कशन अपने हस्बैंड के साथ पहले करना चाहिए। तो वो तुम्हें बोले, वो आदमी भी बोल सकता है और साथ में तुमने मेरे बेटे को चढ़ा दिया। नहीं, ये तरीका नहीं, ये तरीका ये है कि कंडीशन पे बात करें। यानी कि कंडीशन ये है कि अम्मी ये करती हैं, क्या हल है इसका, क्या हल मिल के निकालें। क्योंकि जब मैं आपको बताऊं ना कि जब आप ऐसी खातून के साथ वैसे ही रवैया करेंगी तो ये मामला कभी हल होने नहीं जाता, बल्कि जिस तरह इन्होंने इग्नोर करने से उनके रवैये में और पक्कापन आ जाता है। कभी भी इन चीजों को इग्नोर ना करें। फुट डाउन तो रखना होगा, लेकिन मियाँ से हो। टेक्निकल तरीका है ना, टेक्निकल तरीका यही है कि आप फर्ज करें हम तीनों में लड़ाई होती है, हम दोनों में लड़ाई होती है, और मैं से वो बात नहीं कर पाता क्योंकि हम जब भी लड़ते हैं, हम बात करते हैं, हम लड़ते ही हैं। तो मैं शायद आपको बीच में ला के अपना इशू डिस्कस करके, जो कि लीस्ट इमोशनल आदमी होगा बीच में वक्ती तौर पे, वो इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करता है। यही होता है अमूमन। अगर आप डायरेक्ट उनसे बात करेंगे तो कभी मानेंगी नहीं, ये लोग बड़े डिनाइल स्टेट में होते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल छोड़ के जाऊंगी आपकी तरफ, बेटे का क्या किरदार होता है? कई दफा मैंने ये सुना है कि जब सास और बहू लड़ते हैं या घर का माहौल इस तरह खराब होता है, तो उसमें बेटा इज टू बी ब्लेम्ड, क्योंकि बेटे ने मैनेज नहीं किया दोनों को। ठीक है, अब बेटा बरोज़ जिम्मा नहीं हो सकता कि बस मेरा तो ऑफिस का काम है, घर पे दोनों को रख लिया, एक पिंजरे में बंद कर दिया, अब जाके सर फाड़े एक दूसरे के साथ। ये भी ऑफिस का काम है, ये उससे ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत है। एब्सोल्युटली जी। वक्त ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, बेटे का क्या किरदार होना चाहिए, और फिर मैसेजेस की तरफ भी आएंगे, कहीं मत जाएगा। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। हमेशा की तरह जब हम इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स करते हैं तो वक्त कहाँ जाता है लिटरली नहीं पता चलता है, और आज का तो ऐसा लग रहा है टॉपिक जो है हम पूरा हफ्ता चला सकते हैं। डॉक्टर वजाहत, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके पास छोड़ के गई थी कि आदमी जो हस्बैंड है या जो बेटा है उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसका क्या रिएक्शन या एटीट्यूड होना चाहिए? देखिए मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, शायद कई लोगों को बुरा लगे, बिल्कुल ईमानदारी से बताओ, और हम कुछ भी नहीं चाह रहे, बुरा लगे, हजम ना हो, लेकिन मैं यही बात करूंगा कि बीवी की जो इज्जत और मोहब्बत है वो बहुत ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, जब बीवी आप लेकर आते हैं ना तो वो आपसे चीज उठा के नहीं लाते हैं, वो पूरी की पूरी एक हस्ती है, पर्सनालिटी है, और वो जब लड़की घर आती है तो वो बहुत कुछ सोच के आती है। आपने उसको तो प्रायोरिटी में रखना ही है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो लड़का नहीं रख सकता वो लायक ही नहीं है कि शादी करे, तो ना करे, उसको जूते मार के निकाल दें घर से। इतना सख्त कह रहा हूँ मैं बात, माँ जरूर, बहू को नहीं। अब बात करते हैं दूसरी, और हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं। यस, मैं मेल हूँ, लेकिन मैं इन चीज़ों, क्योंकि मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि मर्द की नाअहली की वजह से घर खराब हुए हैं। अगर माँ कुछ कहती है, ये लड़के की स्मार्टनेस है कि किस हद तक उसको सुने। माँ कहती है बेटा नहीं हो रहा, बेटा दूसरी शादी कर लो। नहीं, ये तो बहुत ही एक्सट्रीम केस आ गया ना। नहीं तो क्या करे, क्या करेगी? मैं तो नहीं करूंगा। लड़का क्या कहे? अब वो लड़के तो हजारों टाइप के हैं, लेकिन मगर मुझ जैसा लड़का होगा, इसमें ये अवेयरनेस, उसने कह दिया यार ये तो मौका मिल गया दूसरी शादी का, परमिशन मिल गई है घर से। नहीं, जो लड़का मोहब्बत करता होगा 10 साल में भी बेटा नहीं होगा, वो शादी नहीं करेगा, लेकिन जिससे करनी होगी वो। ये चीज की अवेयरनेस नहीं है कि लड़का और लड़की होना मतलब बंदे के उसमें है। बिल्कुल, बेचारी शी इज ब्लेमलेस, उसको तो आप ब्लेम कर ही नहीं सकते। तो माँ को ये बात करने से पहले मेरा ख्याल है, आपके पास कितने केसेस आते हैं ऐसे शादी के, तलाक के, डिवोर्सेस के, खुला के, जिसमें इश्यूज सास बहू की वजह से घर में हुआ या बेटे को एक तरफ कर दिया हो या समथिंग? जनाब, इतने छोटे छोटे इश्यूज जो हैं वो इस हद तक पहुँच जाते हैं कि घर जो है मतलब टूट जाते हैं।
मतलब सास और बहू की छोटी छोटी चिखलिश जो है आदमी को भी उस पॉइंट पे लाके खड़ा कर देती है कि वो कहता है कि माँ को तो मैं छोड़ नहीं सकता, तो बीवी मुझे दूसरी मिल जाएगी, जो कि माँ भी कहती है बेटा माँ तो एक ही दफ़ा मिलती है, बीवियाँ तो बार बार भी मिल सकती हैं। तो ऐसा ऐसा आदमी के भी जो एक रिस्पेक्ट है, जो रिगार्ड है लड़की का, वो ख़त्म होता चला जाता है जब वो देखता है कि घर में हर वक्त एक हर वक्त लड़ाई का माहौल बना हुआ है और कोई मतलब उसके लिए पीस ही नहीं है। क्योंकि जब वो बेचारा सारा दिन से काम से थक के वापस आता है तो उसको भी थोड़ा सा पीस चाहिए होता है। वो दूसरी बीवी भी नहीं दे सकती पीस, अगर लड़के में अहलियत नहीं है तो वो 10 शादियां भी कर लेगा, वो जलीलो ख्वारी होता रहेगा। मैसेज दे दें जरा। मुझे गुस्सा बहुत था अभी। कान से धुएं निकल रहे हैं। हाँ, मैसेज मेरा यही है भाई कि शादी करो तो ये सोच के करो कि जिस तरह ऑफिस में आप दुनिया को चलाते हैं, ऑफिस में बॉस को लेके सबऑर्डिनेट्स तक चलाते हैं, उसी स्किल्स के साथ, उसी जहानत के साथ घर वालों को चलाना है। और लड़के के बहुत बड़ा फ़र्ज़ है कि अपनी बीवी का भी सुने कितनी आगे करनी है उसकी स्मार्टनेस है, माँ की भी सुने कितनी आगे करनी है वो उसकी स्मार्टनेस है। दोनों के बीच में मुतवाज़न तरीके से रवैया रखना ज़रूरी है और कभी एक दूसरे की बात पे एक दूसरे से लड़ाई ना करें। ये आदत आप बनाएंगे। मर्द है, घर का लीडर है, वो अगर लीडरशिप नहीं करेगा तो मैनेजमेंट नहीं चल सकती। क्या बात है, ब्यूटीफुली सेड। मैं ये कहूँगी कि मतलब एक माइंडसेट जो होता है कि अगर सास ने ये कहा तो मैं ये करूँगी या बहू ने ये कहा तो मैं ये करूँगी, इस चीज़ को हमें एक साइड पे करके ये सोचना है कि अगर इस किस्म की कोई सिचुएशन अराइज हो जाएगी जहाँ पे ज़रा सा भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं, झगड़ा महसूस होता है, वहाँ हम सोल्यूशन क्या होना चाहिए, वहाँ हम उस माहौल को अच्छा पीसफुल कैसे बनाएंगे, क्या ऐसा स्टेप लें जो हमारे लिए, आपके लिए और पूरे घर के लिए एक अच्छा माहौल, खुशगवार माहौल बन जाए और जिसमें हम सब मिलके अच्छी तरह बैठ के बातचीत कर सकें। क्योंकि ये चीज़ ना सिर्फ हम दोनों के लिए अच्छी है, सास बहू के लिए, बल्कि ये एक पूरी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, आपके मतलब 4 मतलब जनरेशंस आपकी इसमें मतलब जो है सफ़र करती हैं अगर ये कंट्रोल ना किए जाएं ये इन रिश्तों को आपस में लड़ने से। क्या बात है, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि अब वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है, जाते जाते 1-2 छोटी बातें मैं भी ज़रूर कहना चाहूँगी। अगेन माशाल्लाह मेरी शादी को कई साल हो चुके हैं, 3 अदद बच्चे हैं, ससुराल भी देखा है, मैके भी देखा है, सबको लेकर ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती, काम भी कर रही हूँ एंड काम भी कर रही हूँ। ज़िंदगी कभी आइडियलिस्टिक नहीं होती, देयर इज़ ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ। मैं यहाँ पे सासों को क्या कह सकती हूँ, उनका रुतबा इतना ऊपर है, उन्होंने एक ज़िंदगी जी हुई है, उन्होंने अपने हार्डशिप्स देखे हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत करके अपनी औलादों को पाला होता है। तो अगर उनमें वो जेलसी आ जाती है या सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहता है या उनको कंट्रोल इशू है, पूरे कहना नहीं चाहिए लेकिन पूरी ज़िंदगी तो आपके सर पे नहीं होंगे ना। तो बहुओं के लिए चाहिए कि वो वक्त संभालें, अपने सास ससुर को माँ बाप का दर्जा दें, उनकी अगर गलत बात है तो उसको भी पी जाएं और ये सोचें ये आपके लिए जन्नत कमाने के एक तरीका है, उनकी खिदमत कर लें। कुछ नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी को कुछ ख़राब नहीं होगा। आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ अगर क्लियर है, अगर आपको पता है कि आपको अपने मियाँ के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, आपको एक घर बनाना है, तो उस घर बनाने के लिए सबसे पहले काम आपको ये करें तो कुर्बानियाँ देनी होती हैं। और वो कुर्बानी क्या होता है, अल्लाह ने, हम कहते हैं ना औरत को एडजस्ट करना होता है, अपने ससुराल जाना होता है, अल्लाह ने औरत को फ्लेक्सिबल बनाया ही है। औरत के अंदर ये अल्लाह ने दी है कि हम कर सकते हैं तो हम ये करते हैं, ठीक है। अब आप किसी नए घर जाती तो हम नई चीज़ों को बनाते, आप अपने माँ बाप के घर में भी आपकी नहीं चलती, आपके माँ बाप की ही चलती है। तो जब आप दूसरे घर जाते तो आप ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ों को अडॉप्ट करना सीख जाते हैं। आप मियाँ के तौर तरीके भी सीखते हैं, उनको क्या पसंद है, उनको क्या नापसंद है। तो जब ऑफ कोर्स हम बात करते हैं ससुराल की या सास ससुर की, ख़ास तौर पे इज़्ज़त सबसे पहले करनी है। आप कभी भी उनके साथ बदतमीज़ी कर ही नहीं सकते, उनको हमेशा आगे रखें अपने से। यकीन जानें, अगर आप किसी का दिल जीत सकते हैं तो वो अपने ससुराल वालों का होना चाहिए। अगर आपने उनका दिल जीत लिया, यकीन जाने आपका मियाँ आपकी ज़िंदगी भर ग़ुलामी करेगा। आई मीन लिटरली ही विल ऑलवेज रिगार्ड दैट। ग़ुलामी इन द सेंस मैं एक पॉजिटिव तरीके से कह रही हूँ, हरगिज़ इसको नेगेटिवली ना लीजिएगा। एंड जब शादी की बात करते हैं तो जी हाँ, शादी के बंधन कहते हैं ना, शादी 2 लोगों की नहीं होती है, पूरे ख़ानदान की होती है। कल उठ के औलादें आएंगी, वो भी आपसे सीखेंगे। और ये जी हाँ, ये जो कहते हैं ना, कभी सास भी कभी बहू थी, आज आप बहू हैं, कल उठ के आप भी सास बनेंगी। तो दुनिया जो है मकफ़ात अमल है, आप अपने सास के साथ अच्छा रहिए, कल उठ के अल्लाह में आपको जब बहुएँ देंगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। एक बहुत लंबी डिबेट है, इसमें जितनी मैं बात कर लूँ कम है। हम कोशिश करेंगे इसको बार बार करें ताकि जो इश्यूज़ छोटी मोटी अभी भी रहती हैं, जो सोच में हैं,
उस पर हम मज़ीद इस पर रोशनी भी डाल सकें। ज़िंदगी की बड़ी चीज़ों को देखिए, छोटी छोटी बातों को दरगुजर करें, कीप द बिगर पिक्चर इन माइंड। तो वही बात आ जाती है, सब्र करें, टॉलरेंस रखें, प्यार मोहब्बत से रहें और की तरह फॉरगिव एंड फॉरगेट, मूव ऑन। रिश्ते ख़ास तौर पे शादी के हवाले से ऐसे होते हैं कि जितना माफ़ करके आगे बढ़ेंगे ना, जितना दरगुजर करके आगे बढ़ने की आपके अंदर सलाहियत होगी, उतने आप रिश्तों को निभा सकेंगे। अब वक्त हो गया इजाज़त देने का, तो सायरा कबीर हमारे मेहमान और हमारी पूरी टीम को अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।